तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल 24,000 के करीब निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है और बहुत ही सॉलिड रैली, ज़बरदस्त रैली और ब्रॉड बेस्ड रैली है। आज तो छोटे मझोले शेयर्स में भी तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। तो मार्केट की स्ट्रेंथ में आपके बहुत सारे सवाल होंगे मन में, इन सब का जवाब देंगे राजेश सातपुते जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्ते। 30 पॉइंट बचा है सर। हो जाएगा। मेरे जी देखिए, अब मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। और दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है खुद में एक इंडेक्स है, तो मुझे लगता है जिस तरह से रिलायंस परफॉर्म कर रहा है, इट इज जस्ट अ नंबर। हो जाएगा आज मुझे लगता है। ओके, तो 24,000 अभी अभी क्या लॉन्ग ट्रेड बना है? 24 के बाद तो गाड़ी फिर और तेजी से चलेगी। देखिए ये थोड़ा सा आज एक्सपायरी का मुझे लगता है कि ये ट्रेड होगा, क्योंकि एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। बहुत सिलेक्टिव काउंटर चल रहा है। देखिए अगर इस सीरीज की बात करें तो आप देखिए रिलायंस, देखिए एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक एंड अल्ट्राटेक, ग्रासिम। बहुत सिलेक्टिव मार्केट है। 8-10 स्टॉक है जो बाजार में हलचल यहाँ पे हो रही है। बाकी अगर आप देखें तो लगाड़ तो उतना एग्रेशन नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने इस जो 5-6 स्टॉक्स की बात की, तो देखिए ऑलरेडी ये भी ओवरबॉट में है, तो ठीक है, मैनेज हो रहा है। लेकिन इंडेक्स में यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड की सलाह नहीं होगी, क्योंकि दिस इज नॉट द लेवल। प्रोबेबली ये लेवल होगा जहाँ पे आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इंडेक्स में। तो वेट करना चाहिए, मार्केट ओवरबॉट। ओके, राजेश जी एक डील हुई है जिसमें अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी खरीदी है और उसकी वजह से पूरा सीमेंट सेक्टर जगमगा रहा है। बहुत फौलादी तेज़ी है। इंडिया सीमेंट खुद में भी 9% ऊपर, कल भी 14% चला था। अल्ट्राटेक इतना हैवी वेट है, उसके बाद 4.5% ऊपर है। ग्रासिम उसकी होल्डिंग कंपनी, उसमें ऊपर। जेके सीमेंट में तेजी, एसीसी में तेजी, सब में तेजी। कोई सीमेंट स्टॉक आपको इस समय पसंद आ रहा है क्या? कि नीरज जी, मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट की जैसे आपने बात की, तो देखिए 265 के आसपास कुछ मुझे लगता है वो डील है। तो काउंटर थोड़ा ओवरबॉट है। ठीक है, आज थोड़ा सा लाइमलाइट में है, बट दिस इज नॉट द लेवल, थोड़ा करेक्ट होगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि कौन सा काउंटर थोड़ा बेटर लगता है, मुझे लगता है कि एक अंबुजा सीमेंट में एक नजर होनी चाहिए। चार्टिकली 655, 660 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम, मुझे लगता है 690 तक का एक मूव यहाँ पे अंबुजा में मैं मानता हूँ कि आना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखें कि बाकी सीमेंट से अंबुजा थोड़ा अलग चलता है। अगर अल्ट्राटेक, ग्रासिम या इंडिया सीमेंट में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो एसीसी और अंबुजा, अडानी ग्रुप, ये थोड़ा अलग चलता है। अडानी से अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, एसीसी एंड अंबुजा। आप देखो ये चारों के मुंह थोड़े अलग होते हैं, तो अंबुजा पे थोड़ा फोकस रखें। हाँ जी, अंबुजा सीमेंट में थोड़ा फोकस रख सकते हैं इस वक्त। चलिए सवाल लेते हैं। उदय हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। उदय जी नमस्कार, सवाल पूछिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी। आई थिंक ये आपसे मेरी सेकंड टाइम क्वेरी हो रही है, और एक टाइम हुई थी 3-4 महीने पहले जिंदल स्टेनलेस को लेके। शायद आपको याद होगा कि जितने कॉल आते हैं आपके पास भी, तो मेरे पास जिंदल स्टेनलेस के शेयर से 100 शेयर एट द कॉल रेट 79। ओके। एंड अभी जो क्वेरी है मेरे पास है IRFC के लिए 400 शेयर्स है एट द रेट 49। ओके, चलिए राजेश जी से सर पूछते हैं। जी मैं बताइए। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, एटलीस्ट 1 ईयर और 6 मंथ, 2 ईयर, एक बड़े टारगेट के लिए। ठीक, राजेश जी पहले IRFC 49 रुपए की खरीद है इनकी और 176 पे चल रहा है इसमें, लेकिन बड़े टारगेट के लिए रखना चाहते हैं। समय की पाबंदी नहीं है, 1.5 साल रख सकते हैं IRFC। हाँ जी। मेरे जी देखिए, मुझे लगता है कि आईआरएफसी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन बहुत ही एक छोटे दायरे में है। 170, 180 का ये कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है इवेंचुअली 180 को सरपास करेगा, और इसका जो रिसेंट हाई तकरीबन 200 के आसपास, तो वहां तक जाएगा। सामने बजट है, तो देखिए ये सेक्टर पूरा फोकस में रहेगा। तो मेरी तरफ से तो होल्ड ही रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 160 का। ओके, 160 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और जिंदल स्टेनलेस में वहाँ पे क्या राय बन रही है? देखिए जिंदाल स्टेनलेस, अगर ओवरऑल उनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, जिंदाल स्टेनलेस 817। देखिए इसमें 800 पे बेस बन रहा है, 790, 800, ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है।
मुझे लगता है जब तक ये क्लस्टर को मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने मुझे लगता है 850 से लेके 870 ये इसका एक स्विंग का टारगेट है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं 10-15 दिन में ही ये स्विंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे होल्ड की सलाह होगी, क्योंकि हमने 800 के सपोर्ट की बात की, स्टॉप लॉस होगा 785 का। ओके, तो ये रहा है जिंदल स्टेनलेस पर। और चलिए अगला सवाल लेते हैं हितेश भाटिया का आगरा से हमारे साथ जुड़ना। हितेश बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार सर, आप कहाँ चले गए थे? आपको हम बहुत याद कर रहे थे और आपके बिना हमें अच्छा नहीं लग रहा था सर। आप होते हैं ना तो हमको गिरा हुआ बाजार भी अच्छा लगता है, और जब नहीं ऐसा होते नहीं हैं है। तो हमको बढ़ा हुआ बाजार भी अच्छा नहीं लगता है सर। नहीं ऐसा नहीं, और गिरा राजेश हुआ जी, यार आपको किसी को नहीं प्रणाम अच्छा सर। लगता है। मैं जरा छुट्टी पे चला गया था। सर मत जाया करिए हमको छोड़ के इस तरह से। ओके आपके चलो बिना बहुत सुना सुना लगता है मार्केट। ठीक है तो चलिए। सर मेरा सवाल वही है जो हर बार होता है, एक्साइड इंडस्ट्रीज। मैं बस अब यही चाहूंगा कि एक बार मेरे को आप आदेश दे दीजिए कि ये जो शेयर है ये 4 डिजिट में जा रहा है, तो वो कम से कम मैं आपको बार बार कॉल करके सब परेशान नहीं करूंगा। बड़ा कठिन सवाल है ये होल्ड करूं जी। राजेश जी। इतना देखिए, इतना टफ सवाल है। हितेश जी चाहते हैं कि 1,000 रुपये की आप कॉल दे दें इनको कि 1,000 रुपये के ऊपर जाएगा तो ये फिर एकदम आराम से रहे। बताइए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ वैसे बैटरी सेगमेंट में बहुत रैली भी पिछले दिनों बनी। हमारा रजा भी इसका है जो दूसरी कंपनी है, उसमें भी देखिए क्या तेज़ी बन रही थी, फिर एक्साइड में बनी है। तो 1,000 रुपये कब तक? मुझे लगता है 1 साल। देखिए इस काउंटर में जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट का लेवल मुझे याद है 250 से 300, ये एक रेंज थी, और इस रेंज को जैसे ही तोड़ा उसके बाद ये सीधा डबल हो गया। तो इतने शॉर्ट स्पैन में अगर डबल हुआ है तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बुल्स को थोड़ा थकाएगा, लिक्विडेशन होगा। लेकिन काउंटर में कहीं ये नहीं होगा, कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल होगा। 1 साल तो लेगा ये कम से कम बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल हमें फ़ोन ना करें, आप हमें फ़ोन करते रहिए, किसी और काउंटर की वजह से भी कर सकते हैं आप। लेकिन देखिए काउंटर आपने अच्छा लिया है, इसमें बने रहें। मैं पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस की बात नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे हर डिप पे कहीं न कहीं बाइंग होगी। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा 500 इसका एक बेस फॉर्मेशन होगा, अगर 500 का लेवल गलती से भी मिल जाए, तो वहाँ पे ऐड कर लीजिए। 500 का लेवल मिले तो और ऐड करिए, और साल भर लगेगा और ये 1,000 का लेवल भी देख सकता है। हितेश जी। जी सर। सर मेरा एक सवाल और है सर। हाँ। सर मेरे पास थोड़ा सा एक कैश है, तो मैं चाहता हूं कि आप और राजेश जी ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है, 250 वाले शेयर को आज 600 लगाया है। सर ऐसे ही मुझे कोई 1-2 स्क्रिप्ट बता दीजिए, अगर स्क्रिप्ट नहीं बता सकते हैं तो कोई सेक्टर बता दीजिए, तो मैं खुद उसमें से शेयर निकाल लूंगा, जिसमें हमको अगले 6 से 10 महीने में या 1 साल में हमको कुछ टेल विंड्स दिख रहे हैं, हमको कुछ ग्रोथ दिख रही है, जहां पर हम मल्टी बैगर्स ढूंढ सकते हो सर। 1 साल में मल्टी बैगर चाहिए ना, मतलब 1 साल? सर बैंक 12% देती है, अगर मेरे को 50% मिलता है तो डेट इज मल्टी बैगर रिटर्न सर। ओके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखिए मैं तो नहीं बता सकता स्क्रिप्ट, लेकिन राजेश जी स्क्रिप्ट बताएंगे। राजेश जी क्या कौन सा शेयर है जो 1 साल में 30, 40, 50% तक रिटर्न दे सकता है? देखिए 2 काउंटर्स फिलहाल रडार पे है, एक है बीएचईएल। मुझे लगता है भेल जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है 270 और 300 के बीच में, यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। मेरा इन पर्टिकुलरली भेल का टारगेट कम से कम 370, 380 है, प्रोबेबली 400 के आसपास भी जा सकता है। तो काउंटर अगर डिप में मिले तो और बढ़िया है। अगर आप छोटे टिकट में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो एक नज़र थोड़ी अगर रिस्क लेने की आपकी एपेटाइट है, तो देखिए आइडिया पे फोकस यहाँ पे हमारा थोड़ा बन रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से रिलायंस परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से भारती परफॉर्म कर रहा है, भारतीय हेक्सा देखिए, तो आइडिया थोड़ा लगाड़ है। तो यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। करंट प्राइस 18 है, अगर आपको 16-18 इस रेंज के बीच में मिल जाए, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसका टारगेट 28 टू 30 बन रहा है पोजिशनली, प्रोबेबली इसके लिए 1 आध साल लगे। तो ये काउंटर्स ऐसे है कि मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। तो भाई 2 ऑप्शन है आपके पास, बीएचईएल और वोडा आइडिया। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, और जो आप एक्सपेक्ट करें 40-50% का रिटर्न, वो आराम से आपको 1 साल में इनमें मिल सकता है। तो आप इसमें देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी, अगला सवाल लेते हैं राजू का, हमारे साथ नीमच से जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश से। राजू जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। सर नमस्कार सर। जी सर मैंने एचबीएल पावर लिया था फरवरी में 580 पे। 580? जी सर। हाँ। सर उसको एवरेज करके मैं अभी 530 पे है, अभी मेरा लॉस है उसमें, तो इसका ऊपर के सर आपकी राय क्या रहेगी सर? एचबीएल का दिखाइए, चार्ट दिखाइए एचबीएल पावर का। एचबीएल पावर अब जो ना कवच सिस्टम
बनाती है जो कोलिजन डिवाइस है ट्रेन के लिए होती है, और उसका बड़ा प्लेयर है ये, और उसी में बहुत अच्छा काम भी इन्होंने किया है। एक ही दो वेंडर हैं जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, उनमें से एक ये है। स्टॉक ने एक बहुत बड़ी रैली दिखाई, इसका बड़ा चार्ट दिखाइए 1 साल 2 साल वाला। राजेश जी, HBL पावर में एवरेज प्राइस इन्होंने 530 कर लिया और ये 500 पे चल रहा है, क्या सलाह देंगे आप इस पे? देखिए, काउंटर बहुत अच्छा है, हालांकि इसमें रैली मिली है, लेकिन रैली के बाद अगर आप इसे वीकली चार्ट पे लेके जाते हो या इवन डेली चार्ट पे, तो ये कंसोलिडेशन में है। और ये जो कंसोलिडेशन है, ये मोटा मोटी 450 का लोअर साइड है और ऊपर साइड पे 550, तो ये 100 पॉइंट्स में कंसोलिडेट कर रहा है। काउंटर बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये परफॉर्म करेगा, 600 को पार तो चला ही जाएगा, इतना तो मुझे लगता ही है। तो देखिए, अगर आप इसमें स्टॉप लॉस के साथ बने रहे तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा आपको थकाएगा, चला भी है ना तो थकाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे होल्ड साइड का ही ट्रेड होगा। और आप प्योरली एक छोटा ही स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो देखिए, छोटा स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 470 का, 470 का स्टॉप लॉस होल्ड रखे। अगर यहाँ से स्विंग मिलता है तो पहला रेजिस्टेंस 560 का आएगा, वो निकले तो 600 के पार चला जाएगा। तो काउंटर बढ़िया है, मेरे हिसाब से होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करना चाहिए। इसमें देखिए जुलाई 2023 में 153 रुपये का था ये, और उसने फिर ये 593 रुपये लगाया 9 फरवरी 2024 पर। 9 फरवरी से टिल डेट ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो समय देना पड़ सकता है आपको इसमें चार्ट के संदेश के हिसाब से, लेकिन जाएगा ऊपर 600 तक के टारगेट दे रहे हैं राजेश जी, लेकिन वक्त थोड़ा देना पड़ेगा आपको। चलिए, अगला सवाल है अविनाश यादव का, गोरखपुर से। अविनाश जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरे पास ईडा का 1600 शेयर है 187 के रेट पे सर, और इसमें हम अभी 1 साल तक रह सकते हैं सर, क्या नजरिया है 1 साल का सर? रेडा 187 पे आपने लिया है और चल रहा है 197। ये बताइए राजेश जी, 1 साल के लिए बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है रिन्यू एनर्जी की फाइनेंसिंग का। जी जी जी, नीरज जी, देखिए मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन चार्ट है, और मुझे याद है हमने लास्ट टाइम भी इस पे बात की थी तो 170 के आसपास था, तभी हमने कहा था कि ये 200 को एक बार के लिए दस्तक देगा। देखिए, आज का इसका हाई 205 है। अगर आप प्योर लेवल की बात करें तो 215 ये इसका ऑल टाइम हाई है, और 215 एक बार टेस्ट करेगा। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि जैसे ये 200 के ऊपर जाएगा, मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के तो 215 का रेजिस्टेंस है, जहां पे आपको चाहे तो आप निकाल दो, लेकिन 215 और 200 इस रेंज को ये एस्टैब्लिश करेगा, और इवेंचुअली ये 250 की तरफ भी भाग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रोबेबली आपको समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा 8 से 1 साल का। तो 8 महीने से 1 साल का अगर आप टारगेट सेट करते हैं तो मुझे लगता है इवेंचुअली 250 के पार चला जाएगा। तो काउंटर बढ़िया है, डिस्पाइट सच वोलेटिलिटी ये अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है, दैट इटसेल्फ शोज कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ओके, रेडा में अभी इन्होंने एक फंड रेज किया था बॉन्ड के जरिए, उसका क्या रिस्पांस आया था? ज़बरदस्त रिस्पांस था, और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बुलिश है इस सेगमेंट को लेकर के, तो होल्ड करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है रेडा को, और बढ़िया रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा समय आपको जरूर देना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं अनिल महेश्वरी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। बताओ सर जी। मेरे पास अब पॉली कैप के 250 शेयर्स हैं 2830 रुपए के हिसाब से, और सी इन्फो के 500 शेयर हैं 1375 रुपए के हिसाब से। कितना? 600? 500 नहीं, सी इन्फो का भाव क्या बताया? 1375 1375 रुपए। 1375। और वरुण बेवरेजेज हैं जी 500 820 रुपए से। सारे तो बढ़िया ले रखो आपने। सवाल बताओ क्या है? सवाल यह है कि मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ और खरीदना चाहता हूँ SIP के थ्रू। ओके राजेश जी, देखिए अनिल जी ने बहुत ज़बरदस्त ट्रेड कर रखे हैं। सबसे पहले पॉली कैप देखिए आप, 2830 रुपये पे, अभी चल रहा है 7200 का। अच्छा एक मिनट अनिल जी, बीच में एक खबर आई थी जब इनके यहाँ IT के कुछ रेट्स वगैरह हुए थे, सर्च वगैरह हुए थे, तो बहुत तेजी से स्टॉक, तो और खरीदा था क्या? हाँ 100 शेयर खरीदे थे उस दिन और खरीद लिए थे? 100 शेयर खरीदे थे। और डर नहीं लगा था कि पता नहीं क्या हो जाए? अब ये तो कंपनी अच्छी है, ये तो न्यूज़ तो आती जाती रहती है। या क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत सारे लोगों ने ये किया था और उसका देखिए उनको कितना अच्छा प्रतिफल मिला है।
तो एक एक करके देते, चूंकि तीनों ट्रेड आपके बहुत अच्छे विनिंग ट्रेड हैं। तो बताइए भाई राजेश जी, पहले तो पॉली कैब 7268 पे बैठे हुए हैं, जबरदस्त मुनाफे पे, और भी खरीदने की इच्छा है। नीरज जी देखिए, मुझे लगता है ये सेक्टर ही अच्छा है। अगर आप पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब देखिए, हेवल्स देखिए, फिनोलेक्स केबल्स देखिए, वोल्टास देखिए, मुझे लगता है ये सेक्टर में बज़ है। और इस पूरे सेक्टर को मैंने जो देखा है वो पॉलीकैब ज्यादा लीड करता है, इसमें मोमेंटम बहुत बढ़िया है। तो मैं चार्टिकली अगर बताऊं तो 7,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। 7,240 करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट में। तो मेरे हिसाब से 7,000 के हिसाब से 6,800 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए और इस रैली को एंजॉय करिए। प्रोबेबली ये 8,000 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। तो पॉलीकैब, यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी। ओके, होल्ड करिए इसको, बहुत बढ़िया स्टॉक है, इस पर कोई शक नहीं है। वरुण बेवरेजेस 850 रुपये पे इन्होंने लिया है। वरुण बेवरेजेस चार्ट दिखाइए, वो भी खूब बढ़िया रिटर्न दे चुका है, 1632, दुगना हो गया है। बताइए वरुण बेवरेजेस में। नीरज जी देखिए, वरुण बेवरेजेस का चार्ट अच्छा है। मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा मंथली चार्ट पे देखते हो तो ओवरबॉट है, वन वे चला है। तो स्टॉप लॉस की एक जरूरत है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए 1550 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है अगर ये 1670 1680 का लेवल तोड़े तो यहाँ पे और एक रैली मिल सकती है। काउंटर अपने अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात तो फिलहाल नहीं लगती। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ओवरबॉट है। तो एक स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 1550 रखे चाहे तो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें इस लॉन्ग पोजीशन को, और 1670 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। और तीसरा सीई इन्फो, मैप माई इंडिया, 1375 में खरीदा है और स्टॉक करीब 2,500 रुपये, लेकिन उसमें प्रमोटर ने माल बेचा है। हाँ। नीरज जी देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट निकलना पड़ेगा। और इनफैक्ट इसमें एक अच्छा मूव भी मिला था जब ये नोट हुई थी, 2700 के आसपास का एक स्विंग मिला। एक दूसरे दिन हमने देखा प्रोमोटर की वो न्यूज आई कि जहाँ पे उनको सेलिंग है। तो जहाँ पे प्रोमोटर बेच रहे हैं तो वहां पे थोड़ा एक बार मुझे लगता है सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं मैं कहता कि काउंटर बहुत वीक है, लेकिन अगर वो उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो हम भी थोड़ा बहुत मुनाफा बांध दे। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग यानी 50% प्रॉफिट टेकिंग कर ले। हालांकि लेवल्स की बात करें तो 2250 का इसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अगर आप होल्ड ही करना चाहते हैं तो 2200 का स्टॉप लॉस रखे। सामने अगर आपको एक रिवर्सल ट्रेड मिले यानी स्विंग मिले करीबन 2450 2500, तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाए। और इस बीच मार्केट में शार्प फॉल, निफ्टी का चार्ट दिखाइए, 23-24 पॉइंट रेड में है, जो करीब 100 पॉइंट 100 से ऊपर ग्रीन में चल रहा था। ये देखिए बहुत तेज़ गिरावट हुई है पिछले 4-5 मिनट के अंदर, और ये क्रॉस द मार्केट है। आप बैंक निफ्टी में देखिए 180 पॉइंट नीचे जो पहले ग्रीन में था, ऊपर से जोड़ेंगे तो 450 पॉइंट की कमज़ोरी है। सेंसेक्स भी गिर गया और निफ्टी 30 पॉइंट नीचे, तो मतलब ऊपर से आप देखें तो करीब 125 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आ चुकी है। अचानक से बहुत तेज़ गिरावट और एडवांस डिक्लाइन भी बिगड़ गया है। अब 1400 शेयर गिरने वाले हैं, 937 बढ़ने वाले। ये क्या हुआ राजेश जी अचानक से एकदम से? आई थिंक नीरज जी कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए ट्रेडर मैं ये अगर सोचूं तो मुझे लगता है ये प्रॉफिट टेकिंग करने की जगह अच्छी है। जैसे कि हमने बात की 24,000 की, तो देखिए 24,000 को 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी कम थे, लेकिन उसके लिए कोई ट्रेडर रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं तो वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा। अच्छा, आज का दिन भी अच्छा है, आज एक्सपायरी है। तो देखिए जो बायर इतना खड़ा है तो सामने प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए मौका अच्छा है। तो आई थिंक ये मौका, यहाँ पे मौके पे चौका लग रहा है तो ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है। अभी रही बात लेवल्स की, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से देखूं तो 23,700 23,750 ये इसका पहला सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर 23,600 की बात करेंगे। तो फिलहाल तो दिस लुक्स लाइक ए प्रॉफिट टेकिंग टू मी, जहां पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एक्टिव है। अच्छा ये बताओ, अभी आप 30 पॉइंट नीचे है निफ्टी, ऊपर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लोगों ने ले लिया, इस पॉइंट पर और शॉर्ट करें या लॉन्ग करें? हो सकता है पलट जाए फिर। देखिए शॉर्ट करना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा, आज के दिन का हाई। तो आप कह सकते हैं कि एक ही झटके में ये करीबन 100-125 पॉइंट तो नीचे आ गया है। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है, सेल करना है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। और जैसे मैंने कहा आज के दिन के हाई का स्टॉप लॉस रखे आपको शॉर्ट करना है। रही बात स्विंग ट्रेडिंग के, तो जैसे मैंने कहा दो टारगेट जो मैंने दिया 23,700 का एक 23,700 750 का पहला सपोर्ट है, और वो टूटता तो 23,600 तक की जगह बनेगी।
बायर और सेलर का टसल आज पूरा दिन दिखेगा नीरज जी, लेकिन इट्स नॉट सो इजी। एक्सपायरी का दिन है, ये उतार चढ़ाव उठापटक चलेगी, लेकिन बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये पलट सकता है बहुत तेज़ी से। अब 30 की बजाय सिर्फ 15 पॉइंट रह गया लाल में, एक झटके में पलट सकता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि इस जंक्चर पे किसी को क्या करना चाहिए। अब 8 पॉइंट हो सकता है, अभी हमारी बात करते करते निफ्टी ग्रीन में आ जाए तो बहुत तेज़ उतार चढ़ाव है, इसलिए राय बनाने से पहले बहुत ध्यान दीजिएगा वरना नुकसान हो सकता है। चलिए क्विकली एक और सवाल लेते हैं। जय सुराना बारामती से हमारे साथ जुड़ना है। सुराना जी बताइए। सर मेरे पास है ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 60 शेयर से 346 पर। ओके, तो इस पर अभी मैं अभी होल्ड करूं या क्या करूं? और अदानी ग्रीन के भी शेयर से 65। ओके, राजेश जी बताइए पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम में क्या करना चाहिए। नीरज जी देखिए, काउंटर इस सीरीज चला रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब। मेरे हिसाब से ये काउंटर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, 300 320 ये इसका सपोर्ट जोन है। तो अगर करेक्ट भी होता है तो इस लेवल के नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लगाड़ है। बाकी चल रहा है तो ये थोड़ा ठंडे हो गए, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी थोड़ी ठंडी है। आप फिलहाल बने रहे। स्टॉप लॉस मैं आपको दूंगा 310 का। मुझे लगता है कि अगले सीरीज में यहाँ पे फिर से स्ट्रेंथ दिखेगी। 360 ये इसका पहला पड़ाव रहेगा। ओके, और दूसरा इनका अडानी ग्रीन। देखिए अडानी ग्रीन में फर्स्ट ऑफ ऑल अडानी स्टॉक्स इतने इजी नहीं है ट्रेड करना। तो अडानी ग्रीन की इन पर्टिकुलरली बात करें तो ये 1700 से लेके 1800 ये इसका कंसोलिडेशन है। तो 1770 1780 के रेंज में फिलहाल ये चल रहा है। तो टू बी वेरी प्रिसाइज एग्जैक्टली मैं थोड़ा आपको लेवल देख के बताता हूँ। 1800 या 1820 का नीरज जी यहाँ पे ब्रेकआउट है। अगर 1820 का ब्रेकआउट मिलता है तो ये सीधा भागेगा 1950 तक। तो फिलहाल तो ये आप बने रहे क्योंकि अपने सपोर्ट के आसपास है। मैं स्टॉप लॉस आपको जो दूंगा वो रहेगा 1700 का, क्योंकि रेंज नैरो होती जा रही है तो छोटा स्टॉप लॉस चलेगा। ओके, और इस बीच पूरा मार्केट ग्रीन में आ गया है। राजेश जी बधाई हो, मैंने कहा था कि बहुत तेज उतार चढ़ा होगा और इजी नहीं होगा। निफ्टी 15 पॉइंट ग्रीन में है, तो एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है, इसलिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत। जी एक चीज मैं निफ्टी में जोड़ना चाहता हूँ। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसे कि हमने कहा कि 8 या 10 स्टॉक ये बाजार को चला रहे हैं। बाकी अगर आप काउंटर देखें तो ऑलमोस्ट लगान है, चलता नहीं। आईटी देखिए, एफएमसीजी देखिए, ओएमसीज की बात करें तो ये काउंट 8 या 10 काउंटर ने मिलकर इस महीने निफ्टी और बैंक निफ्टी को पकड़ के रखा है। तो पूरी जो नजर है हमने इस सीरीज में सिर्फ ये 10 काउंटर को ही देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और एट द सेम टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी खींचते खींचते ओवरबॉट। तो जैसे कि सुबह भी बात हो रही थी कि ये 5 डीएमए को टच करने को तैयार नहीं है। 10 डीएमए तो बहुत लंबा है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो बोलते हैं ना कि डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। ठीक है, एक्सपायरी का प्ले। राजेश जी, दुनिया में अनोखे काम एक ही दो लोग करते हैं। एक कहावत हिंदी में कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बाजार में इसका उल्टी कहावत चलती है कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। आप S&P ग्लोबल को देखिए, जो ग्लोबल इंडेक्स S&P का है, उसमें भी वही मार्वलस 7 चलते हैं और 5400 पे खींच के रखा है S&P 500 को। ये दुनिया का नियम है कि कुछ ही लोग होते हैं जो ड्राइव करते हैं। लीडर तो कुछ ही होते हैं सर, बाकी सब तो फॉलोअर होते हैं। तो भारत में कोई अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी 2-4 स्टॉक मार्केट खींच के रखेंगे। बहरहाल स्क्रीन पे आपकी जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं जो संसद जा रही हैं और वहाँ पे उनका अभिभाषण होगा अभी कुछ देर बाद। तो ये चित्र वो है, अपने पूरे शान और शौकत के साथ वो पार्लियामेंट की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होगा संसद के अंदर। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया।